Hello guys, welcome once again to my channel Smart Schooling. Today we will start the chapter Consumer Rights. From starting, what is a consumer? A consumer is a person who buys a product and is called the end user also. मतलब दो कंज्यूमर है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी ट्रेडर होलसेलर या प्रोड्यूसर से कुछ गुड खरीदता है या गुड्स खरीदता है या फिर प्रोडक्ट खरीदता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, उसे एंड यूजर भी बोला जाता है, मतलब आखिरी में इस्तेमाल करने वाला। आगे प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर बाय द गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफॉर्म दैम इनटू अ सेलेबल प्रोडक्ट विच दे सेल टू देयर कंज्यूमर्स टू अर्न द प्रॉफिट। मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं बाय बेचते हैं, बाय द गुड्स एंड सर्विसेज मतलब खरीदते हैं गुड्स और सर्विसेज को और उनको एक सेलेबल प्रोडक्ट में बना लेते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनके प्राइस फिर अपने आप से सेट करते हैं, हाई प्राइस सेट कर देते हैं। और जो वो किससे बाय करते हैं? ट्रेडर्स, होलसेलर्स एट्सेट्रा। कंज्यूमर्स इन दी मार्केट प्लेस, कंज्यूमर को मार्केट प्लेस पे कैसे देखा जाता है? कंज्यूमर्स आर ट्रीटेड बैडली इन मोस्ट केसेस बाय द प्रोड्यूसर्स। मतलब जो ये कंज्यूमर्स हैं इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। कहाँ पर? मार्केट में इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही नाराज और निराश हो जाते हैं कि किन किन वेज से इनको बहुत ही दुखी होना पड़ता है। जैसे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड का जो अडल्ट्रेशन मतलब क्वालिटी है फूड की वो अच्छी नहीं होती। स्टैंडर्ड जो है फूड का वो गुड्स का अच्छा नहीं होता। हाई प्राइस, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा सेट कर देते। वेट मतलब जैसे किसी चीज़ का वेट है 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम और उसको 12 किलोग्राम या फिर 21-22 किलोग्राम में सेल कर देते हैं। ऑथराइज्ड एंड कंप्यूटराइज्ड बिल्स आर नॉट गिवन। जो बड़ी जगह होती है वहाँ पर तो कंप्यूटराइज्ड बिल पास कर दे देते हैं, पर जो छोटी शॉप्स होती हैं या फिर जहाँ से जो ये लोकल मार्केट है वहाँ पर ऑथराइज्ड या फिर कंप्यूटराइज्ड बिल कोई भी नहीं देता। प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू दी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर हैं वो गुड्स के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे आगे जाके कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, जो इन गुड्स की स्कैरसिटी बहुत कम है, मतलब ये बहुत कम पाए जाते हैं, तो इसके कारण से जो प्रोड्यूसर है वो उन्हें ठग लेते हैं। दे कंज्यूमर आज समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द कमोडिटी। मतलब जब कोई कंज्यूमर प्रोड्यूसर से किसी कमोडिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछता है कि जैसे ये इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह, एमआरपी इतना क्यों है, वहाँ पर तो इतना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें वो अच्छी नहीं लग रही, फिर और हमें अच्छी नहीं लग रही तो वो ऐसे कहता है, जो वो है प्रोड्यूसर है वो कहेगा कि ले लो, पर वो एक्चुअल में जानता है कि जो गुड्स और सर्विसेज है वो हमारे लिए ठीक नहीं है और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं नॉलेज देता उसके बारे में। सेकंड वन इज़ कंज्यूमर मूवमेंट। जो ये कंज्यूमर्स हैं वो मार्केट प्लेस में बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है इनके साथ, तो इसके लिए सरकार ने क्या चलाया? कंज्यूमर मूवमेंट। द कंज्यूमर मूवमेंट आरोज आउट ऑफ डिससेटिस्फिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स एज मैनी अनफेयर प्रैक्टिसेस वर बीइंग इंडल्ज्ड इन बाय द प्रोड्यूसर्स। मतलब जो कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुई है क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे प्रोड्यूसर्स की वजह से, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे। There was no legal system available towards the consumers to protect against the exploitation in marketplace. जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास कोई भी ऐसा ये अवेलेबल सिस्टम नहीं है या फिर लीगल सिस्टम नहीं है जिसके तहत वो प्रोड्यूसर से कोई इंफॉर्मेशन या फिर कंज्यूमर्स के पास कोई भी राइट नहीं थी कि वो प्रोड्यूसर से कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछ सके या फिर उसकी चीज़ देने पर उसको कहाँ से ट्रीटेड, फिर वो उसका उसकी जो बातें हैं वो आगे कैसे प्रस्तुत करें। इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट ओरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ द प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द मैथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो ये हैं कंज्यूमर मूवमेंट है वो ओरिजिनेट हुई है कहाँ से? प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट है
जैसे कंज्यूमर का इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, उनको प्रमोट करने के लिए, मतलब कंज्यूमर्स की सहायता करने के लिए, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो बुरी हैं ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनको ख़त्म करने के लिए 1917 तक कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन नहीं एंगेज की गई थी। फिर उसके बाद एक कंज्यूमर ग्रुप फॉर्म किया गया, जो क्या देखता था, बुरी व्यवहार वगैरह, कोई भी अनऑथराइज्ड चीज़ें नहीं हो रही हैं मार्केट प्लेस में, ये चीज़ें देखने लगा, जो कंज्यूमर मूवमेंट या फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी। पर इन एफर्ट्स के बाद भी कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन परंतु अंत में सरकार ने 1986 में एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम था कोपरा, और जिसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी कहते हैं। According to Copra, we have 5 consumer rights. What are these? Right to safety. First one is right to safety. According to right to safety, we as the consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services that are hazardous to life and property. मतलब हमारे पास जो राइट टू सेफ्टी है उसके अकॉर्डिंग हम सेफली किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, और हमारी सेफ्टी किस चीज़ में है, या फिर कोई गुड्स हमारे लिए सेफ़ नहीं है तो हम उसकी अपील आगे कंज्यूमर कोर्ट्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू चॉइस और राइट टू चूज़। Any consumer who receive a service in whatever capacity, regardless of age, gender, and nature of the service, has the right to choose whether to continue or receive the service. जो कोई भी कंज्यूमर है या फिर कोई भी पर्सन है, उसकी एक खुद की चॉइस होनी चाहिए कि वो उस काम को करना चाहता है या नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन, right to be informed or right to information. According to this right, consumers have the right to be informed about the goods and services. मीन्स जो प्रोड्यूसर हैं या फिर कोई भी, इसमें हम लीगल इंस्टीट्यूशंस का भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे किसी लीगल इंस्टीट्यूशन या कंपनी ने आपको कोई इंटरव्यू सर्टिफिकेट भेजा है, और फिर उस इंटरव्यू सर्टिफिकेट के आने का या फिर रिजल्ट आपको नहीं भेजा गया, तो आप उसे आगे भेज सकते हैं। कहाँ पर? कंज्यूमर कोर्ट। मतलब इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर को बताना पड़ता है, किसे? प्रोड्यूसर को हर बात कंज्यूमर को बतानी पड़ती है, और अगर ये नहीं होती है तो हम इसे कंज्यूमर कोर्ट्स में भेज सकते हैं। नेक्स्ट वन इज राइट टू सीक रिड्रेसल। व्हाट डू वी मीन बाय द एक्ट राइट टू सीक रिड्रेसल? दिस इज consumer have the right to seek redressal against any unfair trade practices and exploitation. If any damage is done to a consumer, then he or she has the right to get the compensation depending on the degree of damage. मतलब जो right to seek redressal है, मतलब हम कंज्यूमर कोर्ट्स में जाकर इस कहीं पे को पूछ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है, या फिर जो वस्तु अच्छी नहीं होती, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी उसे बाद में पता चलती है, वो उसे एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में खरीद लेता है। फिर उसके पास अगर इस एग्जांपल में वो उसके पास राइट है कि वो अपने आप को आगे प्रस्तुत कर सकता है। राइट टू रिप्रेजेंट। कंज्यूमर हैव द राइट टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द कंज्यूमर कोर्ट्स इफ एनी डैमेज और हार्म टू डन देम बाय द प्रोड्यूसर और विच इज़ अ अनफेयर प्रैक्टिस। मतलब अगर किसी कंज्यूमर को कोई भी हार्म पहुंचाई जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो उसके पास एक ऐसी राइट है कि वो उस प्रोड्यूसर को उस राइट के तहत वहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए कह सकता है। और हमारे पास एक अलग स्टेट या फिर कोई एक कोर्ट है जिसका नाम है कंज्यूमर फॉर्म। Thank you. That's all for today. We will meet in the next video. So subscribe, share and comment the video.